हेलो एवरीवन, सीयूईटी एग्जाम में फिजिक्स एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन नॉर्थ कैंपस में बीएचयू में होगा या नहीं होगा। बिकॉज बायोलॉजी तो सबकी अच्छी होती है, केमिस्ट्री में भी स्कोर कर लेते हैं स्टूडेंट, बट फर्स्ट जाते हैं बच्चे फिजिक्स के लिए कि फिजिक्स में स्कोर कैसे इंप्रूव करें सो दैट हमें एक अच्छा नॉर्थ कैंपस का कॉलेज या बीएचयू जैसे कैंपसेस मिल सके। आप 100% फिजिक्स में तो ला सकते हो, बट 250 ऑन 250 लाना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ही इटसेल्फ डिफिकल्ट है। मैथ्स जैसा हो गया, मैथ्स भी डिफिकल्ट है। तो मैथ्स एंड फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर नहीं कर सकते, बट आप 100% जरूर स्कोर कर सकते हो, बिकॉज परसेंटाइल इज रिलेटिव। आपके जितने भी कंपटीशन, अगर आपकी रैंक 1 है तो आपकी 100% है। में फिजिक्स के एग्जाम ऑलरेडी बहुत सारे शिफ्ट में हो गए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी तो सबका रिएक्शन सेम नहीं था, बहुत मिक्स्ड रिएक्शन था। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि पेपर बहुत आसान था, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। कुछ बोल रहे थे कि हमारे में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल हैवी क्वेश्चंस पूछे हुए थे, कैलकुलेटिव पेपर था, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपके मैच द फॉलोइंग ही क्वेश्चंस हैं, तो ये तो आप कर ही लोगे, बट डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है सबके लिए। कुछ की ईजी है, कुछ की मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, किसी को डिफिकल्ट भी लग रहा है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जो लास्ट ईयर में भी देखा गया है कि जो स्टार्टिंग के पेपर होते हैं वो थोड़ा सा आसान टाइप के दिखते हैं, ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर उन्हें मिलता है, और जो बाद में पेपर होते हैं वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर देखने को मिलता है। बाकी आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि मान लो स्टैंडर्ड पेपर में अब आप उतना नहीं स्कोर कर पाओगे जितना थ्योरेटिकल पेपर में बच्चे ने स्कोर कर लिया 1 घंटे में। तो अब क्या होगा, आपके स्कोर 180 ही रह जाएंगे, एंड जिसका पेपर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल था उसका 230 नंबर मान लो बन रहा है। तो अब जब एनटीए का रिजल्ट आएगा सीयूईटी का, तो वहां पे लिखा होगा रॉ स्कोर, एंड उसके आगे ही लिखता है नॉर्मलाइज स्कोर। सो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जिनका पेपर कैलकुलेटिव था, जिनका पेपर न्यूमेरिकल हैवी था, उनके 180 मार्क्स बढ़ा के 200 मार्क्स कर दिए जाएंगे। डिपेंड कितनी डिफिकल्टी लेवल थी उस हिसाब से, कुछ का होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कुछ का ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो जिनका थोड़ा डिफिकल्ट है उनका 180 से 200 बढ़ जाएगा, जिनका थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट है उनका 280 से मान लो 210 220 हो जाएगा। एंड जिन बच्चों का आसान पेपर था, जिनका बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, उनका तो 240 230 घट के 200 नंबर कर दिया। नॉर्मलाइजेशन में 20 से 50 मार्क्स तक घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे ये चीज मुझे थोड़ा पर्सनली गलत लगती है, क्योंकि अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है बाई चांस उसके पास आसान पेपर आ जाता है, तो वो तो अच्छा स्कोर कर रहा होगा, 230 240 वो स्कोर कर लेगा, बट फाइनल रिजल्ट में उसके मार्क्स कहीं 180 200 ही आएंगे। एनीवेज अगर उसको डिफिकल्ट पेपर भी मिलता तो भी वो अच्छा ही परफॉर्म करता, क्योंकि ओवरऑल सीयूटी का लेवल इतना मुश्किल नहीं बना देते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन है कि इजी पेपर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, बट न्यूमेरिकल हैवी क्वेश्चन भी है सीयूटी का, वो भी जेई और नीट के लेवल से कम ही होता है। तो वहां पे जो बच्चे ने मेहनत करी होती है ना, उसका ये थोड़े बहुत वेरिएशन में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, एंड बाद में बच्चों को अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते। आगे कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने से पहले, जो भी अब आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें, क्योंकि अब मैंने बता दिया नॉर्मलाइजेशन एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस केस में आप कंसिडर कर सकते हो कि आप एक डिग्री तो रेगुलर से करो। इनकेस आपको डिजायर्ड कोर्स नहीं भी मिलता है तो भी आप एक रेगुलर डिग्री कर लो, एक ऑनलाइन कर सकते हो, ड्यूअल डिग्री भी कर सकते हो। एंड बाकी जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बाहर, या कोई इशू की वजह से वो नहीं आ पाते हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन डिग्री एक हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आप एलिजिबल हो जाती हो सारे एग्जाम्स के लिए, आपको टाइम भी मिल जाता है। एंड इसका बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या इंडिया का नंबर 1 फ्री प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सिर्फ यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। कोई फेक नहीं, कोई बायस नहीं। यहाँ पर आपको यूजी, पीजी, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट, जॉब गारंटी प्रोग्राम, बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर आप 100+ यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को 30+ फैक्टर्स से कंपेयर कर सकते हो। फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट, ईएमआई ऑप्शन, सब कुछ एक जगह। 2 मिनट्स में सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करो, और साथ में फ्री करियर एक्सपर्ट की काउंसलिंग मिलती है। तुम्हारी प्रोफाइल देखकर वो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी फुल सपोर्ट होता है आपको। पहला, पोस्ट एडमिशन सर्विसेज आपको मिलती हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है वर्थ ₹5,999 एब्सोल्युटली फ्री। जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल यहाँ पर होता है, कनेक्ट विद एलुमनाई का भी फीचर है, वेबिनार, सब कुछ कवर्ड है। और अगर कभी यूनिवर्सिटी आपको समझ नहीं आई तो सीवी अश्योर्ड फीचर से आपको काउंसलर्स आपका रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से। जीरो टेंशन, फुल प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी बात, इस लिंक से एडमिशन लेते हो तो 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है डायरेक्टली। ये ऑफर नीचे दिए गए लिंक के थ्रू है, तो आप वहां से जाओ, क्लिक करो, कंपेयर करो और अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। सो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो अपना रेगुलर फुल टाइम डिग्री परस्यू नहीं कर पाते। नाउ वेटेज बता देती हूँ, तो जितना भी टाइम बचा हुआ है इसी सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का यूनिट है, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन शिफ्ट वाइज हर एक पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल भी एंड आपके न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन है। उसके बाद आप ऑप्टिक्स करोगे, इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन। तो ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करके जाना। उसमें न्यूमेरिकल, लेंस मेकर, फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला देख के जाओगे, समझ के जाओगे, वो कॉन्सेप्ट्स एंड थोड़ा नोट्स रिवाइज कर लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स कर सकते हो, क्योंकि छोटा चैप्टर है, आपको
5 से 6 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट वाइज में देके जा रहा है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 7 से 8 क्वेश्चन हैं, तो इन दोनों चैप्टर को थ्योरी एंड आपका न्यूमेरिकल टाइप पे दोनों में प्रैक्टिस करके जाओगे। देन आपका आता है ईएमआई एंड एसी, तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन है। लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन एटम न्यूक्लियाई पे देखने को मिल जाते हैं, ड्यूअल नेचर से 1 2 क्वेश्चन। तो ये था आपका वेटेज। तो अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले अपना करोगे नोट्स रिवाइज, जो भी टीचर को फॉलो किया था, जो भी वीडियो देखा था। अब लास्ट मोमेंट में मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप फिर से वन शॉट वगैरह देखो, तो जो नोट्स पहले वन शॉट देख के बनाई होगी, 12th के टाइम पे बनाई होगी, वो नोट्स फटाफट से रिवाइज कर लो, सो दैट थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहां से निकल जाए। फॉर्मूला बेस्ड मैंने बहुत सारे टेलीग्राम पे आपको भेज रखे हैं, बहुत सारा रिसोर्स है उसमें, तो आपको वो माइंड मैप फॉर्मूलाज वहां से मिल जाएंगे। तो वो सारा कंपाइलेशन है, ठीक है, बहुत सारी पीडीएफ का कंपाइलेशन है, तो आप उसमें से अपना पीडीएफ देख के वो क्वेश्चन, वो माइंड मैप्स निकाल के उसको पढ़ लोगे, ठीक है। उसके अलावा अब जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं मॉक टेस्ट वगैरह अभी देने को नहीं बोलूंगी। अब लास्ट के 1-2 दिन बचे हुए पेपर में, तो डोंट गिव मॉक टेस्ट। इससे बेटर है आप पीवाईक्यू दो। पीवाईक्यू पहले भी दिया हुआ है, तो रिवाइज करो उन क्वेश्चन को वापस से, बिकॉज पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, एज इट इज क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, एंड उस कॉन्सेप्ट से बेसिस पे भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो जाएगा। तो आई विल से, एंड अगर मॉक कर रहे हो, अननेसेसरी हाई डिफिकल्टी लेवल का मॉक उठा ले रहे हो एंड मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो बहुत डिमोटिवेशन होगी। आई विल से कि पीवाईक्यू को ही मॉक के फॉर्म में करो। बाकी मैंने पीडीएफ शेयर किए हुए हैं पीवाईक्यू के टेलीग्राम पे, तो वो कंप्लीट रिसोर्स का कंपाइलेशन मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे, ग्रुप में एक अलग सा है जिसमें मैंने सारा कंपाइल करके डाला हुआ है, तो उस सेक्शन में जाके वो सारी चीजें अपने रिसोर्सेज प्रायोरिटी बेसिस पे पीवाईक्यू करना है। तुम लोग मॉक छोड़ दो यार, मॉक पहले नहीं करना है, पहले पीवाईक्यू खत्म करना, उसके बाद मॉक्स देने हैं। बाकी ट्राई करो कि टाइम, वैसे लास्ट के 1-2 दिन में तो स्पीड बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल ही है कि आप एकदम से अपना स्पीड बढ़ा लो, तो जो पेस पे चल रहे थे वही करो। बस क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो, और कर भी रखा है तो एग्जाम से पहले एक बार उसको गो थ्रू कर लो वापस से, वो क्वेश्चन रिपीट, क्योंकि पहली बार करा था तो ऐसा तो है नहीं कि सारे पीवाईक्यू अपने से कर लिए होंगे, उसका सोल्यूशन देखा होगा। सो अब वही पीवाईक्यू को वापस से देखो कि तुम अब सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं अपने से। तो नहीं भी कर पा रहे हो तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा, तो एग्जाम में तो कर ही लोगे। सो इतनी ही चीजें आपको फिजिक्स एग्जाम के लिए करनी है। ये चैप्टर इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करने हैं, इसके नोट्स करने हैं, इसके पीडीएफ सोर्सेस करने हैं, एंड पीवाईक्यू प्रायोरिटी पे करने हैं। इसके बाद टाइम बच जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बचेगा, क्योंकि और भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तब आप इसका मॉक टेस्ट वगैरह अपना प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। अगर आपको केमिस्ट्री या मैथ्स की चाहिए होगी तो नीचे कमेंट कर देना, मैं सारे डोमेन्स के लिए बना दूंगी। एंड वालों के थोड़े से डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे, तो पैनिक मत कर जाना एग्जाम में कि यार मैंने तो सुना था बहुत आसान पेपर, बहुत आसान पेपर, बट हमारे में तो न्यूमेरिकल दिख रहा है। तो वो अच्छी बात है आपके लिए अगर न्यूमेरिकल दिखे, जितना डिफिकल्ट पेपर आ रहा है उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतने ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एंड अच्छे से सॉल्व कर लेना, परेशान मत होना, पैनिक मत होना। जो आया है, जो नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, उसी को आपको एक्सेप्ट करके अपना एडमिशन प्रोसेस कराना पड़ेगा। बाकी एडमिशन के लिए कंप्लीट गाइड करूंगी, प्रेफरेंस शीट भी दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गाइड भी कर रही हूँ, पेड प्रेफरेंसेस भी आप ले सकते हो मेरे से, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। बाय।